साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट ज़रा पहले आई है, चूँकि एक बड़ी खबर है और सरकारी ख़जाने पर एक बड़ा बोझ भी इससे आ गया था, एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, तो ज़रा इस पर भी आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि ये जिन 4 लोगों को अभी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या सिलसिला बस ये यहीं तक महदूद रहेगा या इससे कुछ ऊपर के लोगों तक भी ये दायरा वसी होना चाहिए आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, जहाँ तक तो हुकूमत का ताल्लुक है उनकी तरफ से मामला ख़त्म है जी, दैट इज़ इट, फिनिश। पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का फार्मर जो है वो बर्बाद हो गया, उसका घर का चूल्हा बुझ गया। हुकूमत ने 4 ऑफिसर्स को ज़िम्मेदार करा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल कर दी। इससे ज़्यादा हुकूमत कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम इसे मुस्तरद करते हैं। बस ये तो अपोजिशन में बड़ा कैटेगराइज करके कह रहा हूँ, हमें इन ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। जो इसके सिग्नेटरीज हैं, हमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और वो कार्रवाई को नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। भाईजान आप देखें कि पंजाब के अंदर ज़मींदार के पास फसल के अंदर उसकी फसल पड़ी हुई है, ज़मीनों पर उसकी फसल पड़ी है, 2600-2700 रुपए से ऊपर रेट को नहीं दे रहा। अगर केपी के वजीर आला ने यह कहा कि मैं 3900 के रेट के ऊपर तुमसे गंदम खरीदता हूँ 3 लाख टन या 4 लाख टन, तो पंजाब की हुकूमत ने बैनुल सूबाई नकलो हमद पर पाबंदी लगा दी। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, और इसके अंदर मौजूदा वफाकी हुकूमत डायरेक्ट इनडायरेक्ट शरीक है। उसकी वजह कि मौजूदा जो वजीर दाखिला है, इनसे पूछा जाए कि ये उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, इन्होंने बहसीयत वजीर आला पंजाब क्या डिमांड की थी फेडरल गवर्नमेंट से कि मुझे कितनी गंदम चाहिए जो आपने एक्सपोर्ट करके देनी है। ये जो बिग गन्स हैं जिन्होंने खरबों रुपया इस करप्शन से कमाया है, उनके चेहरे सेफ करने के लिए ये 3-4 ऑफिसर्स को सजा सुना दी गई है। सो हम इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं और ये बेसिकली मट्टी पाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पर डलने नहीं देंगे। सही। और हामिद साहब, जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो उस वक्त वजीर आज़म थे, उनके कई टीवी इंटरव्यूज़ इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये फैसला दुरुस्त था गंदम दरामद करने का, और मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा भी ये फैसला करूँगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बड़े बड़े सहाफ़ियों को ये इंटरव्यूज़ दिए। तो अब उनके ये बयानात और फिर जो आज की ये रिपोर्ट है जिसमें ज़िम्मेदारों का तयन हुआ, तो इसमें तो एक बड़ा तजाद है। अगर वो उस डिसीजन को ओन कर रहे हैं कि वो उनका डिसीजन था, तो फिर इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। ये सिर्फ ऑफिसर्स तक क्यों महदूद रखा गया है और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों प्रपोज की गई है अगर उनकी नज़र में ये डिसीजन सही था? तो सर देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी नज़र में ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था और अगर आइंदा भी हो तो वैसा ही करेंगे, इसलिए कि इस मुल्क के साथ उनका क्या लेना देना। वो तो किसी के मंजूर नज़र होने की वजह से निगरान वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने तो किसी की जेबें भरने के लिए और उसमें अपना हिस्सा वसूल कर लिया होगा उन्होंने। उनको क्या लेना देना कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान चलता है, जिस 70% ज़री तबके के ऊपर चलता है, वो रुल गया है, वो बर्बाद हो गया है। उसके पास अगली फसल लगाने के लिए पैसे नहीं है, वो पिछली फसल का कर्ज नहीं उतार सका। उनकी तरफ से बाढ़ में जाए ये मुल्क भी, उनकी तरफ से बाढ़ में जाए इस मुल्क की आवाम भी। उनको तो वो आउट ऑफ नोवेयर वो सेनेटर बन गए, आउट ऑफ नोवेयर उन्हें वजीर आज़म बना दिया गया। उसके बाद वो पता नहीं किन नादीदा कुव्वतों के इशारों के ऊपर वो दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए। अभी सुनी थी कि वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी थे, उन्हें एक सेफ मोरे के तौर पर रख लिया गया। कल कला को कहीं फिर जरूरत आएगी तो उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जब अवाम ही हुक्मरानों के जुल्म के ऊपर सरे तस्लीम खम कर ले, तो फिर जालिम का काम जुल्म को बढ़ाना है, वो जुल्म के ऊपर वहीं पर इक्तफा नहीं करता। ये आप बजट आ लेने दें, बजट के बाद फिर ये अवाम बताएगी, फिर ये काकड़ साहब पाकिस्तान में नजर भी नहीं आएंगे। ये या तो आपको दुबई के किसी टावर में नजर आएंगे, या इनकी ब्रिटेन में प्रॉपर्टीज निकल आएंगी, या इनकी फिर अमेरिका में प्रॉपर्टीज निकल आएंगी, और फिर ये बाकी जिंदगी का हिस्सा उन्हीं ममालिक के अंदर गुजारेंगे, फिर ये यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इनका इतना ताल्लुक है इस मुल्क के साथ भाई।